कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं ऋषिं भ्रमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्म्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मानि परम भागवता नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएको इनके पद बंदन किए नासहि दीन अनेको। बंदहु गुरुपद कंजो कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अतुलित बलधामं हेम शैलाविदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं बात जातं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। देव जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस
तो आपने खूब निभाया है, परंतु आगे भी निभा दे, ऐसी आपके चरणों में निवेदन है, ऐसी वंदना है, ऐसी प्रार्थना है प्रभु। क्यों ऐसी प्रार्थना क्यों है प्रभु? बल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, बल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, साथ माया घेरे मुझे जो आकर, चल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, देखते न रहना जब आके बचा लेना, प्रभु देखते न रहना जट आके बचा लेना, देखते न रहना जब आके बचा लेना, प्रभु देखते न रहना जट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। बड़े भाव ये आपकी जो माया है ना, ये मुझे आपसे मिलने में बाधक होती है। यही तो माया हमें आपके चरणों में झुकने नहीं देती है। प्रभु कृपा करें इस माया से पीछा छुड़ाएं, क्योंकि आपकी माया बिना आपकी कृपा के मेरा पीछा छोड़े ये संभव नहीं है। और ये अकेले नहीं है, माया का कोई एक स्वरूप नहीं है, अनेक स्वरूप है, इसका पूरा दल है। बल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, बल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, बल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, बल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, देखते न रहना जट आके बचा लेना, यूं देखते न रहना जट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, हो सकता है इस माया के कारण मैं अनेक झंझटों में फंस करके आपको भूल जाऊं, परंतु संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, और नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, पर नाथ कहीं तुम भी न भुला देना,
और एक संबंधी दूसरे संबंधी को कैसे भूल सकता है? संबंध क्या है? तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। बात अगर सच है सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। बात अगर सच है सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा 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 देना। 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 पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया 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 उस पार लगा देना। पार लगा देना। उस पार लगा देना। पार लगा देना। उस पार लगा देना। पार लगा देना। उस पार लगा देना। गोविंद भगवान की जय हो। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगवान की कथा अपार है। शतकोटि प्रविस्तरम, करोड़ों करोड़ों संत महात्मा करोड़ों करोड़ों प्रकार से इस कथा को कहते और सुनते हैं, लेकिन हजारों बार लाखों बार लोगों ने कथा सुनी, लेकिन अगर एक भी अक्षर आपके अंतःकरण को छू जाए तो आपके जीवन में परिवर्तन ला देता है। साधारण परिवर्तन नहीं, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जीवन में जितने संग्रहित पाप हैं, और केवल साधारण पाप नहीं, महापाप जो वैदिक शास्त्रोक्त सिद्धांतों से बिल्कुल परे हैं, ऐसे अपराधों को करने वाला जो जीव है वो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे? आप भाव से कथा सुने। जब तक आपके हृदय में भाव नहीं होगा तब तक ये कथा आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली नहीं है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भाव सहित
जे सुनहि जे गावहि भाव सहित जे सुनहि जे गावहि भाव सहित जे सुनहि जे गावहि भाव सहित जे सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि 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 भाव सहित खोजहि जे प्राणी भाव सहित जे प्राणी भाव सहित खोजहि जे प्राणी भाव सहित जो जहि तेहि प्राणी भाव भगति मनि सब सुख सानी भाव भगत वस सब सुख पानी भाव सहित जे सुनहि गावहि भाव सहित जे सुनहि गावहि संपत्ति नाना विधि पावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि ये कथा जो मन लगा करके सुनता है नाना प्रकार की संपत्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। कल तो जहां पर जितने भी भक्त बैठे हैं ये सब भाव से सुनने वाले हैं। कल निवेदन किया था कि कथा 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिनके कारण यद्यपि हम सब ठाकुर जी की कृपा ही समझते हैं, जैसी उनकी कृपा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा अपने आप वो बना देते हैं और वैसी ही स्थिति बनती है। और ठाकुर जी जो भी करें उसमें कहीं न कहीं हम सबका हित ही छिपा होता है, उसमें हमारा अहित नहीं होता है, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं या कोई स्थिति आपके सामने आवे, आप उसे ठाकुर जी की कृपा समझ करके स्वीकार लें। वो अभेदवादी है, वो सब पर बराबर दया करते हैं, किसी पर कम ज्यादा नहीं है, सब पर बराबर। कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया दया। सब पर बराबर दया। कल के प्रसंग में आपने सुना भगवान का जन्म हुआ, भगवान गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा को पता चल गया, सारे गोकुल वासियों को पता चला। बड़े उत्साह के साथ में उत्सव मना रहे हैं और नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा की जो 60 वर्ष की आयु है वो आज वो ऐसे लगने लगे मानो 16 वर्ष के हो गए हों। इतनी स्फूर्ति आ गई शरीर में, इतनी चैतन्यता आ गई। सारे ब्रजमंडल में ये खबर फैल गई कि नंद के लाला भयो है। सब आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, सब दर्शन करने आ रहे हैं लाला का। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो।
यशोदा माँ की बड़ाई, सब मिल देने लगी बधाई। सब मिल देने लगी बधाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा माँ की बड़ाई, सब मिल देने लगी बधाई। सब मिल देने लगी बधाई। ऐसो सुंदर सुत तो काहू, तो सुंदर सुत को काहू, और न जायो है ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में हो रही जय जयकार। रही जय जयकार, नंद घन लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घन लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घन लाला जायो है। नंद घन लाला जायो है। नंद घन लाला जायो है। और सब आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। सभी को बड़ी प्रसन्नता है। सब ग्वाल बाल आते हैं, ग्वालिन आती हैं, सब लाला को आशीर्वाद देती हैं। क्या कहती हैं? एक बधाई और हो जाए, आगे की कथा फिर समय से विराम भी करना है, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस की समस्या है, इस कारण से जो व्यवधान उत्पन्न हुए हैं ठाकुर जी की कृपा से, वो सब स्वीकार है। और स्थान की पूर्ति भले ही करनी पड़ रही है, लेकिन उसको सहर्ष निश्चित समय से कथा को भी विराम देना है। जहां तक ठाकुर जी ले जाएं, जो कुछ करा पाओ उतना बहुत है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनई बहुबीर सब संता। कल तक नहीं, कल क्या, वो तो अब बिल्कुल क्या कहते हैं लॉकडाउन कर दिया है? लेकिन फिर भी कथा तो कल दिन में होगी ही होगी, अपने समय से होगी। और अनुष्ठान को पूर्ण करना है। तो आज सभी आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, और पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
आवाज आती है, चरण मरण बोले पलना, 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 ब्रजवासी बोल जियो ललना, ब्रजवासी बोल जियो ललना, ब्रजवासी बोल जियो ललना, ब्रजवासी बोल जियो ललना, जियो श्यामलाला, जियो श्यामलाला, खिली तेरी पगड़ी लगता। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग बड़े भाव से पलने में लेटे हुए लाला जब रोते हैं तो ब्रजवासी क्या कहते हैं, मत रोवे लाला कुआं कुआं, मत रोवे लाला कुआं मत रोवे लाला कुआं कुआं, मत रोवे लाला कुआं समझावे कोई सुनंदा बुआ, समझाए जो है सुनता बुआ, मत रोवे लाला कुआं कुआं, मत रोवे लाला कुआं कुआं समझावे कोई सुनंदा बुआ, समझाए जो है सुनता बुआ, जियो श्यामलाला, जियो श्यामलाला, खिली तेरी पगड़ी लगता। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। ये समाचार कंस के पास पहुंच गया। आज कंस ने रात्र में एक बैठक बुलाई कि हमारा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, किसी न किसी प्रयास से उसे मार देना चाहिए। कौन सा ऐसा साधन जुटाया जाए जिससे ये बालक मर जाए। सैनिकों ने कहा महाराज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे बोले हम सभी लोग जाएंगे गोकुल और जा करके 1 माह तक पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं उन सबको ला करके मार डालेंगे, तो आपका भी जो शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। आज अभी 6 दिन तो हुए हैं उस बालक को पैदा हुए,
और हम 1 महीने तक के जब बालकों को मार देंगे तो वो भी मर जाएगा। कंस कहता है ये विवाद उचित नहीं है। पूतना खड़ी हो गई। पूतना कहती है मैं मारूंगी। आप कैसे मारोगी? बोले हमसे बढ़िया साधन तो किसी के पास नहीं है। क्या साधन है? बोले महिलाओं के पास एक ऐसा साधन होता है जिस साधन से वो नाना प्रकार के ऐसे कर्तव्य करती हैं कि नाना प्रकार की बुराइयां उस साधन से छिप जाती हैं। कौन सा साधन है? बोले वो है घूंघट। मैं घूंघट डाल करके जाऊंगी और अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और लाला को खिलाने के बहाने अपनी गोद में लूंगी और उसे दुग्ध पान कराऊंगी, वो मर जाएगा। ये बात कंस की समझ में आ गई। ये बात ठीक कह रही है। तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि राक्षसी हो या ब्रह्माणी, कौन हो तुम्हें पता नहीं चलेगा। कंस ने कहा ये बात ठीक है। दूसरे दिन पूतना गई, अपने स्तनों में जहर लगाया और कालकूट विष लगा करके कन्हैया को मारने के लिए गई। सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। इसी उत्सव के मध्य में जैसे ही पूतना गई तो सारे ब्रजवासियों ने देखा इतनी लंबी चौड़ी पूतना सोचने लगे कौन आई। पूतना का जो शरीर था वो बहुत लंबा चौड़ा था। इतनी विकराल स्वरूप की थी कि अगर वो घूंघट न डाले, वो कोई चेहरा देख ले तो देख करके ही बेहोश हो जाए। इतनी भयंकर थी। जैसे ही उत्सव के मध्य में गई, ग्वाल वालों ने कहा कि ये कौन आई? इसको तो आज तक कभी देखा नहीं। एक ग्वालिन कहती है कि हो सकता है ये यशोदा की कोई सहेली हो, कोई सखी हो। आज लाला का जन्म सुना है तो मिलने के लिए आई होगी। अब धीरे धीरे करके वो जहां लाला लेटा हुआ था यशोदा के पास पहुंच गई। यशोदा मैया ने कहा आओ सखी, आओ बैठो। कहां से आई? अरे कहां से आई? क्या लाला को जन्म सुना तो दर्शन करने चली आई। हम भी लाला को आशीर्वाद दे दे। यशोदा मैया भी नहीं पहचानती थी कौन है, लेकिन सोचा हो सकता है सभी आ रहे हैं तो ये भी कोई ब्रह्माणी होगी, आज आशीर्वाद देने के लिए आई है। यशोदा मैया कहती है आप आशीर्वाद दो लाला को और मैं जाकर के थोड़ा दूसरा काम कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप जाओ दूसरों काम देखो और हम तो आज लाला को आशीर्वाद देवे को आई हैं, आशीर्वाद देंगे। यशोदा मैया जैसे ही गई, पूतना को मौका मिला, मेरे कन्हैया को गोद में उठाया और दुग्ध पान कराने लगी। जैसे दुग्ध पान कराने लगी, कन्हैया ने तो नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके जैसे ही भगवान ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया तो ऐसा लग रहा था मानो कि पूतना के प्राण ही हरण कर रहे हो। भगवान पूतना के प्राण हरण कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। यहां पर हम अनेक विद्वानों ने अनेक विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय का अभाव देखते हुए मन ये कहता है कि थोड़ा संक्षेप में करते हुए चलें। लेकिन फिर भी यहां भगवान ने जब नेत्र बंद किए तो अनेक विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? एक विद्वान कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि नेत्र बंद करके सबसे पहले वो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। आइए पधारिए,
विष पीने में माहिर है। हमने आज तक विषपान तो कभी किया नहीं। हम आए थे यहां माखन मिश्री खाने के लिए और सबसे पहले यहां मुझे विष पीने को मिल रहा है। ये विष पीने का अभ्यास तो आपको है, कृपा करके आइए विष आप पी लीजिए और दुग्ध का पान हम कर लें। दूसरा कारण नेत्र बंद करने का एक और है। दूसरा कारण यह है कि भगवान कहते हैं कि हम नेत्र बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो जन्म है, इसके पूर्व जन्म में जब हमने सबसे पहले किसी को मारा था तो वो कौन थी? हमने नाक कान जिसके काटे थे वो कौन थी? शूर्पणखा। और यहां अगर पाला पड़ गया तो किससे? पूतना से। वहां भी स्त्री से पाला पहले पड़ा और यहां भी पाला सबसे पहले स्त्री से ही पड़ गया। यद्यपि यहां अनेक और भी दृष्टांत दिए विद्वानों ने, लेकिन भगवान ने जैसे ही दुग्धपान करना प्रारंभ किया, प्रस्तावना प्रारंभ हुआ, 10 बज गया है? तो मशीन गरमा नहीं रही बैठो है? हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। जो बड़े हार्स पावर के इंजन होते हैं वो जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं? हाँ, रेस जब तक पकड़े तब तक बुलेट ठप। तो जैसे ही दुग्धपान करने लगे कन्हैया, पूतना के मानो प्राण निकल रहे हैं। पूतना कहती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि वित्त नेत्रे विभक्त नेत्रे चरुणौ भुजौ मुहुर पवित्र गाता क्षिपतिरुरोद। अरे कन्हैया क्या करता है? छोड़ 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 छोड़, बार बार कहती है छोड़। दूध पीता है कि मेरे स्तनों को ऐसा लग रहा है स्तन पान करते समय मानो मेरे प्राण निकल रहे हैं। छोड़ कन्हैया छोड़। जैसे कन्हैया कन्हैया चिल्लाती है, धीरे 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 भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं। कह रहे हैं देखो, संसार में आज तक सबने ये सीखा होगा लेकिन हमने तो नहीं सीखा। मैं जिसे पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। भगवान जिसे पकड़ ले और फिर उसे छोड़ सकते हैं, और भगवान जिसे छोड़ देंगे संसार में उसे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा मैंने आज तक जिसे पकड़ा जिसे उसे आज तक कभी छोड़ा नहीं। पूतना बार बार रुदन कर रही है लेकिन भगवान नहीं छोड़ते हैं। धीरे धीरे उसके प्राणों का हरण कर लिया पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन भगवान ने सोचा कि ये पूतना भले ही राक्षसी हो, ये मुझे मारने के लिए आई थी, ये बिल्कुल सत्य है। ये मुझे मारने आई थी, मेरे प्राण लेने आई थी, लेकिन इसने काम तो मां का किया है। दुग्धपान कौन कराता है? मां। इसने गोद में लेकर के अपने स्तन का पान हमें कराया है, तो ये तो मेरी मां हो गई। अब ये नरक में तो जा नहीं सकती, मेरी मां भी क्या नरक में जाएगी? तो इसे तो बैकुंठ देना पड़ेगा। भगवान ने पूतना को भी अपना धाम दे दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्त साध्वी लेभे गतिम दात्रचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु परमात्मा कौन होगा जो पूतना प्राण हरण करने के लिए आई, लेकिन प्राण हरण करने के बदले में उसे बैकुंठ लोक दे दिया।
ब्रजवासियों ने पूतना का दाह संस्कार किया। भगवान के स्पर्श से जिस समय पूतना का दाह संस्कार किया गया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली। पूतना के शरीर से सुगंध निकली क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके शरीर को स्पर्श कर लिया था। इसलिए भगवान ने जब उसके शरीर को स्पर्श किया तो उसका शरीर पावन हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान शंकर को पता चला कि हम भी जाकर के दर्शन करें। भगवान शंकर का तो विकराल वेश है, लेकिन उन्होंने वेश बनाया और वेश बना करके जैसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए चले, लेकिन अपने गलों को कहाँ छोड़े? गलों को तो छोड़ नहीं सकते। गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है और भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सोचे आज मेरे कन्हैया आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मुझे दर्शन करना चाहिए। क्योंकि भगवान का अगर कोई सच्चा भक्त है तो भगवान शिव से अधिक कोई उनका भक्त नहीं है। भगवान का सबसे प्रिय अगर कोई भक्त है तो है भगवान शिव। शिव जी भगवान से जितना प्रेम करते हैं उतना संसार में कोई नहीं कर सकता। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, 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 बिनु अघट जी सती अस नारी, बिनु अघट जी सती अस नारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघट जी सती अस नारी। बिनु अघट जी सती अस नारी। तो भगवान शंकर आ गए कन्हैया का दर्शन करने के लिए। नाम रखा शंकरानंद। बढ़िया सुंदर योगी का वेश बना करके आ गए। जैसे ही ब्रजमंडल में आए तो घूम रहे हैं, कैसे दर्शन प्राप्त हो विचार कर रहे हैं। यशोदा मैया के द्वार पर आ गए। ब्रज की गलिन गलिन में घूमे और देखो जोगी मतवाला। ब्रज की गलिन गलिन में घूमे देखो जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो अलग निरंजन खड़ा दुआरे, देखो लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो यशोमती लाला। अलग निरंजन खड़ा दुआरे, देखो यशोदा लाला। ब्रज की गलिन गलिन में घूमे ब्रज की गलिन गलिन में घूमे, देखो जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोमती लाला। वेश कैसा है? सारे अपने अस्त्र शस्त्रों सहित तो पधारे हैं। विकराल वेश बना है और दर्शन की पिपासा है।
निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा। अलग निरंजन खड़ा तुम्हारे देखूंगा यशोपति लाला। अलग निरंजन खड़ा तुम्हारे देखूंगा यशोपति लाला। अंग बभूत रमावे जोगी, अंग बभूति रमावे जोगी। अंग बभूत रमावे जोगी, अंग बभूति रमावे जोगी। बागंबर खट में सोहे, बागंबर खट में सोहे। जटाजूट में गंग विराजे, जटाजूट में गंग विराजे। भक्त जनों के मन मोहे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री गंग विराजे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। जल में सर्पों की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे अलग निरंजन खड़ा तुम्हारे देखूंगा यशोपति लाला। खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा। अलग निरंजन खड़ा तुम्हारे देखूंगा यशोपति लाला। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, राजद्वार पर खड़ा पुकारे। बोलत है मधुरी वाणी, बोलत है मधुरी वाणी। और यशोदा मैया से कहता है, बाबा दर्शन करने के लिए आया है। आज यशोदा मैया से कह रहे हैं भोलेनाथ, अपने सुत को दर्श करा दे, अपने सुत को दर्श करा दे। योगी ने मन में ठानी, योगी ने मन में ठानी। यशोदा मैया कहती है, तुमको दिखा दूंगी लाला को, अगर तुम्हारे सामने लाऊंगी तो लाला को नजर लग जाएगी, डर जाएगा। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं नहीं, आप चाहे जितना प्रयास करो मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ कहते हैं, लाख हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानो। लाख हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानो। देखूंगा तेरा लाला, देखूंगा तेरा लाला। लाख
आज यशोदा मैया के द्वार पर आ रहे। यशोदा मैया कहती है तुम्हारे दर्शन करके मेरा लाला तो डर जाएगा, नहीं दिखाती, दर्शन नहीं कराती है। भगवान शंकर रूठ करके चले जाते हैं। जैसे चले जाते हैं भगवान शंकर तो इधर कन्हैया रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अन्योन्यासिक संबंध है ये उनको प्रभु मानते हैं और वो इनको प्रभु मानते हैं। कन्हैया रोने लगे क्योंकि दर्शन की प्यास दोनों को है। वो उनको देखना चाहते हैं, वो उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे भोलेनाथ गए, कन्हैया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। आज चुप नहीं हो रहे हैं। यशोदा मैया कहती है सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं हमें लगता है कि उसी बाबा की नजर लग गई है, अब ढूंढ करके लाना पड़ेगा। सारी गोपियां भगवान शंकर के पीछे भगी। भगवान शंकर आगे जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां जैसे बैठे हैं गोपियां कहती है आप चलो। क्यों? बोले हमारा लाला जब से आप आए हैं तब से रो रहा है, हमें लगता है उसकी नजर लग गई है, आप चल करके उसे झाड़ दे। बोले मैं नहीं जाऊंगा। जब मैं कह रहा था मुझे दर्शन करा दो तब कह रहे थे दर्शन नहीं कराना, अब रोवे चाहे गावे हमें क्या लेना देना है। गोपियां बार बार मना रही हैं, भगवान शंकर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब बार बार गोपियों ने निवेदन किया कि चलो आपको दर्शन मिल जाएंगे, और भगवान शंकर जब ये वचन ले लिया गोपियों से कि हमें विधिवत दर्शन करना है, तब गए। जाकर के जैसे ही लाला को गोद में लिया भगवान शंकर ने, वैसे ही लाला चुप हो गए। आज जैसे ही चुप हो गए भगवान शंकर कहते हैं, गोपियां कहती हैं बताओ मेरा लाला चुप हो गया है, आपने लाला की नजर झाड़ दी, आपको क्या दूं? भगवान शंकर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक निवेदन है। बोले क्या? बोले आप जब अपने लाला को स्नान कराओ तो एक हमारा उस स्थान पर मंदिर बना दो जहां स्नान कराती हो, और ऐसे स्थान पर मंदिर मेरा बनवा दो शंकर जी का। बोले एक शिवलिंग स्थापित करा दीजिए, और ऐसे स्थान पर स्थापित कराओ कि लाला को जब स्नान कराओ तो उनके स्नान का जल हमारे उसी भगवान शंकर के लिंग पर पड़े, आकर के उसी लिंग पर पड़े। स्नान जब अपने लाला को कराएं तो वो जल आकर के शिवलिंग के ऊपर पड़े। ये है श्रद्धा, ये है भावना। भगवान शंकर अपने प्रभु के लिए इतना समर्पित रहते हैं, इतना समर्पित संसार का कोई भक्त नहीं हो सकता। वहां एक मंदिर स्थापित किया गया, नाम है नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। अब लाला कुछ बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे माता को पुकारने लगे हैं, मैया कह करके बुलाते हैं। जैसे आज पहले बार मैया कह करके बुलाया, माता यशोदा बड़ी प्रसन्न है, उत्सव वहां भी मनाया गया। अब लाला के प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया में वहां उत्सव मनाया जाता है। लाला बोलने लगे तो उत्सव मनाया गया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
नहीं जाओ रे लाला। जोर के लगे नहीं जाओ रे लाला। कहीं को मारेगी काहू की गैया। मार्ग काहू की गैया। जोर के लगे नहीं जाओ रे लाला। जोर के लगे नहीं जाओ रे लाला। मारेगी काहू की गैया। मार्ग काहू की गैया। मारेगी काहू की गैया। गैया 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 कहने लगे पाला मैया कहने लगे पाला। मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया कहने लगे पाला। मैया मैया। और अब तो थोड़ा घुटवन घुटवन चलने लगे और नंद बाबा के महल में जो खंभे हैं उनमें मणियां जड़ी हैं, उनमें अपना मुख देखते हैं। मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकन। मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकते। मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकन। मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकते। लखत कुंवर निज छैया। 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 छैया 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 लखन लगे। मैया मैया कहने लगे पाला। मैया मैया कहने लगे पाला। मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया कहने लगे पाला। मैया मैया। और गोपी ग्वाल करते कौतूहल। गोपी ग्वाल करते कौतूहल। गोपी ग्वाल करते कौतूहल। गोपी ग्वाल करते कौतूहल। घर घर बजत बधैया। घर घर बजत बधैया। घर घर बजत बधैया। घर घर बजत बधैया। गोपी ग्वाल करते कौतूहल। गोपी ग्वाल करते कौतूहल। घर घर बजत बधैया। बधैया बधैया कहने लगे।
कन्हैया घुटवन घुटवन करने लगे। अब तो अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन कन्हैया घुटवन घुटवन बाबा नंद बाबा के पास आए। बाबा पूजन कर रहे थे। पूजन कर रहे थे तो देखा शालिग्राम भगवान रखते हैं, काले काले थे। बढ़िया भगवान स्नान करा करके शहद से, घी से, दूध से भगवान को रखा था। आज जैसे ही कन्हैया ने देखा कि भगवान सामने काले काले रखे हुए हैं शालिग्राम जी, उठा करके अपने मुख में खा गए। थोड़ी देर बाद जब नंद बाबा के नेत्र खुले तो देखा शालिग्राम गायब। शालिग्राम गायब। देखने लगे कहां चले गए, अभी तो हमने पूजन करके रखा है। जरा सा ध्यान क्या करने लगे, शालिग्राम जी गायब हो गए। कन्हैया की ओर नजर गई तो मुंह फुलाए बैठे थे। अरे देखा कि मुंह में शालिग्राम भरे हैं। कहते हैं यशोदा, आज हमारे कन्हैया ने शालिग्राम खा लिए, ये बड़ा उद्यमी हो गया है। अनेक बार लीलाएं करते हैं। अब धीरे धीरे अगल बगल आस पड़ोस के घर में भी जाने लगे। जाते तो कहीं किसी के बछड़े खोल देते, गाय दूहने का समय आता तो बछड़े खोलाते। गोपियां दूध बहन दूहने के लिए बैठती तो दूध है नहीं। सारे ग्वाल बाल लेकिन भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए नित्य उलहना देकर देने के लिए आती हैं। यशोदा मैया से कहते हैं लाला तुम्हारा बहुत शैतान हो गया है। यशोदा तुम्हारे लाला ने आज हमारे बछड़ों को खोल दिया। बछड़ों को खोल दिया तो कौन खराब काम किया, ये तो अच्छा करता है। बोले नहीं, ये उस समय बछड़ों को खोलता है जब दूहने का समय होता है। दूहने के 10 मिनट पहले छोड़ देता है, जाकर के सारे बछड़े दूध पी जाते हैं। हम दूहने के लिए जाते हैं तो दूध नहीं बचता। अच्छा, लाला को डांट लगाई। लाला ने कहा हम तो ये सब नहीं करते। एक दिन एक गोपी के घर चले गए। उनके यहां सत्यनारायण की कथा होनी थी और सत्यनारायण की कथा के लिए प्रसाद बना रही थी गोपी। पंजीरी बनाया, पंचामृत बनाया और पुआ बनाए जा रहे थे सुंदर। शालिग्राम भगवान को, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए एक आसन बिछाया गया था। उसमें जाकर के आप बैठ गए। कहते हैं भाभी क्या कर रही हो? बोले लाला आज सत्यनारायण भगवान की कथा है तो मैं उनके लिए भोग प्रसाद बना रही हूं। अच्छा, तो बोले आ तो गए सत्यनारायण भगवान, खिलाओ ला करके हमें। तो सबसे पहले हमें खिलाओ। लाला भगवान का भोग लगेगा तब मिलेगा, अभी नहीं, पूजा हो जाए। बोले हम ही तो है सत्यनारायण भगवान। भगवान गलत नहीं कह रहे, यद्यपि भगवान सत्य कह रहे हैं, लेकिन गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम है। वो यशोदा का लाला समझती है और उनसे बड़ा स्नेह करती है। गोपियों ने जब उन्हें प्रसाद नहीं दिया तो नाराज हो गए, चले गए, तुम्हें देख लेंगे। नन्हे से कन्हैया है। गोपी से कहते हैं तुम्हें देख लेंगे। और रात्रि में चुपके से उनके घर जाते हैं। आपस में पति पत्नी जब सो रहे थे तो गोप जी की दाढ़ी और गोपी की चोटी एक में बांध करके चले आते हैं। रात्र में उनके पति को जैसे ही प्यास लगी और उठे और उठ करके जैसे ही जल की इच्छा जागृत की, गोपी से जल मांगा। गोपी उठी और जैसे उठ करके जल लाने के लिए चली तो उनकी चोटी और उनकी दाढ़ी आपस में खींचे। गोपी कहती है, गोप कहते ये क्या कर रही हो, ये क्या करती हो? पति देव अपनी तरफ खींचे और पत्नी अपनी तरफ। देखा कि दाढ़ी और चोटी आपस में बंधी हुई है।
इन्होंने एक मंडली बना ली धीरे धीरे। अनेक ग्वालों की मंडली बना करके घर घर जाते हैं माखन खाने के लिए, खुद खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। रोज गोपियां शिकायत करने के लिए आती हैं। इसके पहले बहुत कथा है, लेकिन हमारा तो मन ही नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोले और क्या कहें। कल भी नहीं निपटेगा, बस निपटा ही रहे हैं, जो मजबूरी है। हम तो ये विचार कर रहे हैं कि क्या कहें क्या न कहें, तो हमारी समझे नहीं आ रहा हम क्या बोले। क्यों? क्योंकि स्वभाव में नहीं है। लगता है क्रम से कथा हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन घड़ी अपना काम दिखा रही है और चिंता भक्तों की हो रही है, और तीसरा कोरोना की चिंता अलग से है। कोरोना का जो ये रोना है ना, ये सबसे ज्यादा हमको ही सता रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आए घर जाते हैं, माखन खाते हैं, खुद खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। गोपियां शिकायत करने के लिए आती है, कन्हैया हमारे घर जाता है, माखन खाता है, खुद खाता है और ग्वाल वालों को खिलाता है। यशोदा मैया कहती है हमारे घर में माखन की कमी है क्या? हमारे यहाँ कोई माखन की कमी जो तुम्हारे घर जाएगा? तुम लोग झूठ बोलती हो। अच्छा माखन खाएं तो चलो ठीक है, लेकिन सारी मटकियां भी फोड़ देते हैं, मटकियां फोड़ करके आ जाते हैं। आज गोपियां पुनः इनकी शिकायत लेकर के आई। यशोदा मैया नहीं मानती है। अच्छा यशोदा मैया कहती है एक काम करो, अगर ये माखन खाता है तो थोड़ा माखन ऊंचे रखा करो। अरे बोली ऊंचे तो रखते हैं हम, शिकार से बांध करके ऊपर टांग देते हैं माखन को, लेकिन ये फिर भी एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। ग्वाल बालों की सीढ़ी बना लेते हैं आपस में, आप साफ सबसे ऊपर होते हैं, माखन खाते हैं, नीचे सबको खिलाते रहते हैं। अच्छा इतनी शरारत करता है? बोले हाँ। तो एक काम करो, अब माखन को तुम पेड़ में बांध दिया करो ऊंचे, वहां तो चढ़ ही नहीं पाएगा। इतना कहा, इसके पास में ग्वाल बालों का झुंड है। बोले अच्छा। एक दिन एक गोपी ने मटकी को पीपल के वृक्ष से बांध दिया। आप जाने कहां से एक डंडा ले आए, बड़ा सा बांस, और नीचे से मटकी में मारा। मटकी नीचे से फूट गई और खूब आनंद से सब ग्वाल बालों को मिल करके माखन खिलाया। ऐसी बाल लीलाएं करते हैं। कन्हैया के पास पुनः शिकायत लेकर के आई गोपियां। देखो कन्हैया का दर्शन करने के लिए इतनी पिपासु है गोपी कि ये किसी न किसी बहाने से कन्हैया की शिकायत लेकर के आती है कि दर्शन करने को प्राप्त होगा। आज पुनः शिकायत लेकर के आई। जैसे शिकायत लेकर के आई, कन्हैया तूने माखन खाया? ना मैया मैंने तो माखन नहीं खाया। ये गोपियां कह रही तूने माखन खाया इनके यहाँ का? मैया मेरे घर में माखन की कमी है का? मैं इनके यहाँ क्यों जाऊंगा माखन खाने? कन्हैया कहते हैं ये सब झूठ बोल रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
चार पहर बंसी बन भटक्यो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर बंसी बन भटक्यो, चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो कि मैया मोरी, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी, मैं नहीं मानन रे मैया बोली मैं नहीं मांगन पायो, मैया बोली मैं नहीं मांगन पायो। कन्हैया कहते हैं माँ मैया देखो मैं तो कितना छोटा सा हूँ, देखो क्या कहते हैं हमारे घर का माखन खा जाते हैं, हैं? हमारे हाथ को देखो कितने छोटे छोटे थे, मैं बालक पहियन को छोटो, मैं बालक भैयन कर छोड़ो, बालक पहियन को छोटो, मैं बालक भैयन को छोड़ो, को यही विधि पायो, जी को कहीं विधि पायो, जी को यही विधि पायो कि मैया मोरी, मैं नहीं मांगन पायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। आज कन्हैया कहते हैं मैंने माखन नहीं खाया, मैं छोटा सा हूँ, हमारे हाथ भी छोटे हैं, हम छीकों को कैसे खाऊंगा, छीका तो इतने ऊपर लटका रहता है, कैसे पा पाऊंगा मैया। मैया कहती है आपके जो मुख में माखन लगा है तो कैसे लग गया, अगर तूने नहीं खाया तो तेरे मुख में ये माखन कैसे लगा है। जानते हो कन्हैया क्या कहते हैं, कन्हैया कहते हैं मैया ग्वाल बाल सब पैर परे हैं, 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 पर बस मुख लप
एक बाल बाल तुझसे जो आकर के कह देते हैं तो मान लेती है, कारण तू बहुत सीधी है मैया। तुझे इनका चाटक नाटक नहीं पता कि ये कितना हमें सताती है मैया। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतिया जो हाँ, इनके कहे पतियायो, इनके कहे पतिया जो की मैया मोरी। मैं नहीं मार करता हूँ मैया मोरी, मैं नहीं मार करता हूँ। माँ, अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप इनकी बातें तो मान रही हैं, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही है। ये जो कह रही वो तो आप मान रही है, लेकिन मेरी बात नहीं मानती है। क्यों? आज मुझे पता चल गया कि आप हमसे कुछ अपने पराये का भेद रखती हैं। मैया से कहते हैं कन्हैया, क्या कहते हैं माँ? जिए तोरे कछु भेद उपज है, जिया तोरे कछु भेद उपजे है, जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जिया तेरे कछु भेद उपजे है, जानि परायो जायो, जाए परायो जायो, जानि परायो जायो की मैया मोरी। मैं नहीं मांगन खायो मैया मोरी, मैं नहीं मांगन खायो। नाराज हो जाते हैं, मैया से नाराज हो गए और क्या कहते हैं मैया? यहाँ ले अपनी लकुटी कमरिया, यारे अपने लकुट कमरिया, यहाँ ले अपनी लकुटी कमरिया, यारे अपने लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो,
हसी यशोदा सूरदास तब हसी यशोदा दास सब हसी यशोदा सूरदास तब हसी यशोदा नए उर कंठ लगायो नए उरे कंठ लगायो नए उर कंठ लगायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोलिए कन्हैया लाल की ये आज मैया ने अपने गले से लगा लिया। अनेक बाल लीलाएं करते हैं, बाल लीलाओं की तो कोई सीमा नहीं है, कितनी बाल लीलाएं की, लेकिन समय प्रतिबंधित करता है। रात्रि का समय है, सुबह से शाम होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन रात्रि हो रही है, बहुत समय आप करने लेंगे। कल गोवर्धन लीला से लेकर के ये जो शेष बाल लीलाएं हैं वो भी कहेंगे। गोवर्धन लीला होगी कल, और यहाँ से लेकर रुक्मिणी विवाह तक की कल कथा एक्सप्रेस ट्रेन के आधार से चलेगी। हैं? हाँ बिल्कुल। और ये मानकर चलिए कि कल आपको रुक्मिणी विवाह तक की कथा सुनाई जाएगी। भगवान जैसा चाहें वैसा करें, जैसे भी क्रम बन पड़ेगा किया जाएगा। समय को तो देखना ही है। और भगवान की ने और एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली। जैसे मिट्टी खाई तो मिट्टी खाने की सूचना जैसे मैया को मिली तो मैया ने पुनः भगवान से कहा, लाला तूने मिट्टी खाई? ना मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुंह दिखा। जैसे मुख खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जैसे मैया ने ब्रह्मांड का दर्शन किया, त्रैलोक तो भगवान के मुख में दिखने लगा। भगवान ने सोचा कि आया था माखन मिश्री खाने, अगर मैया ने कहीं ये देख करके हमें भगवान मान लिया तब तो फिर गजब हो जाएगा। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया। मैया ने जो देखा था वो सब भुला दिया। मैया ने सोचा जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा हो। तो इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान को मैया ने उखल में बांध दिया। एक दिन शैतानी कर रहे थे, उखल में बांध दिया। मैया कुछ काम करने चली गई, उखल में बंधे हुए मेरे कृष्ण कन्हैया बाहर निकले। दो यमलाजुर के वृक्ष खड़े थे, उनको स्पर्श किया, उनका उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया को ने आज कन्हैया को श्रृंगार करके और पालने में सुला दिया। अब भगवान को शयन करने दीजिए, विश्राम करने दो और आप लोग विश्राम करो। है? और कल की कथा आगे सुनने को आप सबको प्राप्त होगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
धर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारे बंसी मुनि मन मोहे। प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं बलि बलि जाऊं। या मुरली पे मैं बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारे। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। नाथ दास के नाथ आप हो। नाथ दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। श्री चरणों में बलिहारी में जाओ। श्री चरणों में बलिहारी में जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। संग में सोहे वृष भान दुलारे। संग में सोहे वृष भान दुलारे। संग में सोहे वृष भान दुलारे। संग में सोहे वृष भान दुलारी। ललकार के सब सखी
सोहे रस बाण दुलारी। ललिता के सब सखियां प्यारे, ललिता के सब सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं मैं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।